2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं। मैं 2007 से काम कर रही हूँ। रूबिका जी आप 2007 से जक मार रहे हैं, मगर आपका टाका जो है ना 2014 में फिट हो गया मोदी के साथ। अच्छा हाँ बिल्कुल, अब मोदी भी आपके बारे में यही कहता है जिस तरह अमरीश पुरी ने कहा था ना कि ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। क्या बात कौन जवाब देता है? कांग्रेस के टाइम तो हॉस्पिटल था भी नहीं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बेशक अब जाके ये सब मोदी जी का है। एक बात कहें भैया, क्या बोले मोदी ये जी ने लड़की? लेटरिन के बाद अगर सबसे अधिक कुछ चीज बनाया है तो वो अंधभक्ति है भैया। एकदम सही बोला भाई साहब। पूरा अंधभक्त है भाई साहब, पूरा अंधभक्त है। तुम्हारी उम्र क्या है? 18 साल। कड़े लेकर के चूल्हा वाला करती धोती खोल रहा है। मोदी जी ही सब कुछ है, सही बोला। मोदी जी ही सब कुछ है। मोदी है तो भारत है, मोदी है तो भारत है। कौन है? प्योर अंधभक्त है। कहाँ से प्योर आते हैं? ओ भाई, अमित शाह से पूछो ना। आज पता लेने के देने पड़ गए। अच्छा क्लास लगाया मोदी मीडिया को। और जहाँ तक बात रही हिंदू मुसलमान की, हिंदू मुसलमान होना चाहिए। तुम्हारे जैसे कैसा लोग कैसा इस लोग? देश के लिए श्राप सही है। बोल रहा भाई। प्रधानमंत्री को गद्दार, गृह मंत्री को गद्दार, आखिर क्यों? देखिए, जब जो 400 पार लाने की बात कर रहे थे, देश पर कह रहे थे कि 10 साल हमें मिल गए, 5 साल और दीजिए, देश की जनता को हम महंगाई से, भूखमरी से, कंगाली से, बेरोजगारी से, सबसे निजात दिलाएंगे। आज वही सरकार, वही दो व्यक्ति जो इस सरकार को रन और गवर्न कर रहे हैं, देश पर महंगाई की मार है, सही बोला। देश पर बेरोजगारी की मार है। इससे अरे सही बोल रहा है भाई ये तो साहब, धोती सही खोल रहा है। गद्दार कहाँ हो गए? हाँ, ये तो गद्दारी तो है। ये देखो कैसे वो फाड़ रहा है। बताओ 14 के बाद से क्या हुआ? मोदी जी ने क्या किया? मुझे तुम बताओ। देखिए, उन्होंने किसी का जमीनें नहीं खींची, जैसे इन्होंने रजवाड़ों की बात करी। 2014 के बाद सुनिए क्या, अब बहस डिबेट करा रहा हूं मैं कोई और नहीं। मैंने आपसे पूछा गद्दार कैसे, मैंने पूछा गद्दार कैसे, तो मैंने एक बहस एक सवाल रखा। अब आप बताइए 14 के बाद क्या किया? देखिए, इनको मोदी गद्दार रखेंगे क्योंकि उन्होंने शौचालय योजना दी, उद्यमी योजना दी, औषधि योजना दी, जनधन खाता योजना दी, आयुष्मान भारत योजना दी, जल से नल की योजना दी, लद्दाख तक सड़क बना करके दी, लद्दाख तक जल से नल पहुंचाया, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर दिया, चिनाब ब्रिज, अटल सेतु, अटल टनल बना करके दिया, सुदर्शन सेतु बना करके दिया, महिलाओं के लिए जाकर के सुकन्या योजना बेटियों के लिए खोली, उनके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उन्होंने खोली, जाकर के कतर से 7 सैनिक लेकर के आए, अभिनंदन को 24 घंटे में भारत लेकर के आए, भारत में ही राम मंदिर नहीं, अबू धाबी में जाकर के राम मंदिर बनाया, 16 लाख करोड़ का बजट था देश का और 53 लाख। 8 बजे मोदी जी आ जाएंगे, कभी थाली बजवाएंगे, कभी घंटी बजवाएंगे, कभी कहेंगे आप नोट बंद कर दिया, आप कह रहे सोना बंद कर दो, कभी कहेंगे खाना बंद कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अरे भाई मेरे, उसी इटली की प्रधानमंत्री को मोदी जी मेलोनी, पता नहीं मेलोडी कौन सी टॉफी खिला रहे, जब देश में एक तरफ आर्थिक संकट है, माताएं बहनें महंगाई से जूझ रही हैं, और प्रधानमंत्री जाकर वहां पर मेलोडी और पता नहीं क्या टॉफियां खिला रहे हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हम सिलेंडर 1000 के 2000 देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा देश सुरक्षित है, सबसे बड़ा चीज है सर। प्योर अंधभक्त। कांग्रेस को धूल चटा चुके हैं और नरेंद्र मोदी पे मुहर लगा चुके हैं। ये वही लोग हैं, इसलिए इनको नमन करता हूं। अब मैं बताऊंगा कि क्या काम हुआ। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश की आर्थिक स्थिति संघर्ष कर रही है, लड़खड़ाई हुई है। हमारी 2025 और 26 का जो ग्रोथ रेट हमने हासिल किया है वो 7.7 हासिल किया है। क्यों हासिल किया है? क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ज्यादा नहीं हो गया? बहुत फेंक रहा है। इकोनॉमी की बात कर रहे थे। 2014 में जब हम लोग शासन से बाहर 2004 में जब हम लोग शासन में आए तो 720 बिलियन डॉलर का जीडीपी हमारे देश में था। आज जब हम 2014 में गए तब हमारे पास 2.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी था। सर आज 3.8 के आसपास है। मतलब हम लोग जब 10 साल शासन किए तो हमारा जो देश का जीडीपी है उसको 3 गुना, या देश के बजट को हम लोगों ने 3 गुना करके गए। 2.3 ट्रिलियन डॉलर में हम लोग 2014 में शासन से बाहर हुए। आज 2026 है, कभी 3.8 कभी 3.9। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी
की बात की थी। आज 2026 हो गया है, देश को नहीं पता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब मिलेगी। 2004 से लेके 2014 के बीच में 7.7% ग्रोथ थी जीडीपी की एवरेज इकोनॉमी में। आज 2014 से लेके आज 2026 में 6.2% की ग्रोथ रेट है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सर गलत। एक मिनट नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं बोलेगा, जनता के बीच से बोलेगी आवाज। अगर नहीं पता होता तो झूठ क्यों बोलते हैं? कोई भी फैक्ट लाके पड़ोस देंगे, ये जनता बेवकूफ नहीं है, समझे? महंगाई क्या थी उस समय और अभी की पेट्रोल और डीजल का प्राइस डबल हो गया था, समझे? और डॉलर को खा लीजिए पहले। सर देखिए, कुछ क्या बोले हम, इन लोग ऐसा बात बोलेंगे सर, उसके बाद में बोलेंगे कि हमें क्या बोलते हैं, वोट चोरी क्यों हो जाती है। ये कुछ भी बोलेंगे सर, ऐसा नहीं है। महंगाई कौन से, देखिए महंगाई इंदिरा गांधी चले गई, राजीव गांधी चले गए, फिर मनमोहन सिंह जी चले गए, बोलते महंगाई हटाएंगे, मगर महंगाई नहीं हटी। ये क्यों नहीं आम बात है भाई, पहले क्या दाम था अब क्या दाम कह है? रहा हूँ कि देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है, उसका जिम्मेदार तो कौन सही है? बोल रहा। 47 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आज है, उसका जिम्मेदार बताओ। कौन है? लोग सही बोलता है कि अंधभक्त को समझाना इतना आसान नहीं है भाई, क्योंकि ये लोग को कितना ही बोल दो, अच्छा चीज़ बता दो, लेकिन ये लोग समझने वाला नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो फॉलो करके जाना भाई, एक सब्सक्राइब कर देना।